मिशन देवभूमि एलेंटे मॉल में एक गुड़वाल की फिल्म है, उत्तराखंडी फिल्म है और इसमें काफ़ी कुछ दिखाया गया जहेद को लेकर भी और अलग अलग विषयों को उन्होंने पकड़ रखा था और कैच कर रखा था और कलाकारों का भी रोल बहुत अच्छा और अच्छा रहा। और इसके अलावा कई दर्शकों ने फिल्म देखने के बाद क्या क्या विचार दिए, अपने क्या क्या कहना था, तो सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। यहाँ तक कि गुड़वाल सभा पंचकुला चंडीगढ़ ट्राई सिटी के भी पदाधिकारी पहुँच चुके थे, उन्होंने भी अपने विचार दिए, उनका कहना क्या था। तो देखते हैं मीडिया जंक्शन में नेगी के साथ कुछ ये झलकियाँ इस फिल्म की, मिशन देवभूमि। बहुत बढ़िया, कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी साहब पिक्चर। तो क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज यही है साहब, जो ये मिशन देवभूमि है, इसमें जो एक लव जिहाद और एक जो हमारी ये भू माफिया लोग हैं, इनके ऊपर जो इन्होंने बिल्कुल मतलब हर तरफ से इन्होंने दिखाया है कि हमारे उत्तराखंड में क्या क्या भू माफिया कर रहा है और लव जिहाद की कहाँ तक बात पहुँच गई है। ये हम लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से और अपना ये फेसबुक के माध्यम से पता चलता था, लेकिन आज हमने जो रियल पिक्चर देखी है, इससे पता लग रहा है कि वास्तव में हमारे उत्तराखंड में जो है ये भू माफिया और ये लव जिहाद काफ़ी सक्रिय हो चुका है। इसलिए हम लोगों को उत्तराखंडियों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? यही मैसेज है जी कि उत्तराखंडियों के लिए कि एक अपना मान सम्मान के लिए आप लोगों को एक अपना घर परिवार और गांव जरूर देखना चाहिए, ताकि और अपने संस्कार के ऊपर विशेषकर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ख़ासकर मैं युवाओं को एक रिक्वेस्ट करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि उनको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। हमारे जो ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर जो जितने भी युवा हैं, उनके अभिभावक आए हुए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चों को प्रेरित करें और इस फिल्म को अपना मिशन देवभूमि को जरूर एक बारी दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात है सर। मैं बधाई देता हूँ डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर को और पूरी टीम को, मिशन देवभूमि की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 100 में से 100 नंबर देता हूँ। बहुत शानदार पिक्चर थी साहब। पिक्चर है सर, बहुत बढ़िया। ये उत्तराखंड को उत्तराखंड के लिए, वो जो पब्लिक के लिए उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति आज दिखाई गई है। और मैं समझता हूँ कि पूरी टीम, डायरेक्टर से लेके जितने भी इसमें आर्टिस्ट हैं, उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही बेहतरीन भूमिका है। और आज के समय में इसको उत्तराखंडी जन समाज को सभी ने इसको सपोर्ट किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जो ये बहुत अच्छी फिल्म थी और क्या अपील रहेगी आपकी? अपील तो यही है कि जो सारा संदेश जो दिया है, पहले तो ये फिल्म देखने आए, वो ज़्यादा बेटर संदेश रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के बारे में बताया गया है कि किस तरह से पहचान छुपाकर, धोखा देकर बरगलाया जाता है, स्पेशली बालिकाओं को, लड़कियों को मैं संदेश देना चाहूँगा, वो ज़रूर ये फिल्म देखें। कितना गंदा सिस्टम हो रहा है और भूमाफिया और ये अदर चीज़ें तो है ही हैं, बट सारी टीम को और आप जैसे जो मीडिया के जो सहयोगी बंधु हैं, जो आप जो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको सैल्यूट बनता है। आपने लगातार ये चीज़ सब तक पहुँचाई और इतनी भारी भीड़ आप देख रहे हैं तभी आई है। और जिन लोगों ने इसमें मेहनत की है, फिल्म बनाई, अभिनय किया है, कमाल का अभिनय किया है और सच्चाई जो जनता तक पहुंचाई है, उसके लिए सब साधुवाद के पात्र हैं। बधाई के। क्या विचार है फिल्म देखने के बाद? फिल्म देखने के बाद सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देता हूं मिशन देवभूमि को, पूरी टीम को, और बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इतना सफल कार्यक्रम और इतने सुंदर ढंग से इतनी मेहनत करी है इस पे, जो हमारे उत्तराखंड में इतना बाहर आकर के लोग इनको किराए पे दे रहे हैं, इनको स्वयं बुला रहे हैं और फिर उन्हीं के चंगुल में फंस रहे हैं। ये संदेश बहुत अच्छा इसमें इस फिल्म के माध्यम से दिया गया कि सावधान रहिए, सावधान होकर के और इनसे ये लव जिहाद
और भूमाफिया, ये 2 चीज़ें हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा चल रही है। इससे बचने के लिए सब लोगों को सजग किया गया और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सब लोग, पूरी टीम बहुत बधाई के पात्र है। मुझे यही समझ में आया कि बिल्कुल हमको सावधान रहना चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो बात आई है, इसके माध्यम से इन आजकल के नव युवक युवतियों को कब्जे में लिया जा रहा है और वहीं से ये सारी विकृति फैल रही है। तो सर्वप्रथम तो मैं अपने युवा पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, जो इस समय आधुनिक ये चल पड़ा है, बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया है आधुनिक है, इसमें बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन सावधानी पूर्वक, इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो कोई हो, इसमें सावधानी पूर्वक चलें, किसी के बहकावे में ना आए, चाहे युवक हो युवती हो, किसी के बहकावे में ना आए और सावधान होकर के आगे अपने को भी बचाएं, अपनी देवभूमि को, अपने देवभूमि के संस्कारों को बचाएं, अपने देवभूमि की जो विरासत इसको बचाएं। और मैं थोड़ा सा छोटा सा बोलना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात है, अपने उत्तराखंड में कोई बाहर का नहीं बसना चाहिए, ये मैसेज दे दो सबको बस, है ना? नहीं, हम जाते रहेंगे, हाँ हम जाते और जाते रहेंगे, कोई बाहर का नहीं बसना चाहिए, ठीक है? एक मिनट आप ही करता हूँ। मैम इधर आओ, आप भी युवा हो, आपने देखा, आप क्या मैसेज आएगा आपका? सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, अगर उसके पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव भी है, बट डिपेंड करता है आप उसको यूज़ किस तरीके से करते हो। अगर आप उसे एक अननोन पर्सन से बात करने के लिए यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही वे देगा। फेसबुक और काफी कुछ इंस्टाग्राम बताया गया। हाँ, आप उसका क्या कितना प्रयोग करते हैं? आप खुद कितना प्रयोग करते हो? मैं सिर्फ अपने नोन को ही ऐड करती हूँ और आगे भी यही मैसेज देती हूँ कि अगर आप यूज़ कर रहे हो फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, तो आपके जो नोन है आप उनको ही ऐड करो, अननोन को ऐड मत करो। की गई है। हाँ जी, मैं गढ़वाल सभा पंचकुला से हूँ और यहाँ से सारी गढ़वाल सभा पंचकुला चंडीगढ़ के जो प्रधान जी भी आए, उन्होंने भी अच्छा इसके बारे में बोला है। और पिक्चर को जो इन्होंने शायद मुझे लग रहा है 100 नंबर दिए, मैं 101 नंबर देता हूँ। और बहुत अच्छी पिक्चर थी, बहुत प्रेरणादायक है और हमें अपनी देवभूमि के प्रति हर बंदे को पता होना चाहिए कि हमारी देवभूमि किस तरह से है और वहाँ पर क्या संस्कार हमारे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। डेट्स क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज ये है कि जो युवा पीढ़ी है वो यहाँ तो रहे, अपना जॉब करे, सब ठीक है, लेकिन अपने पहाड़ों को ना छोड़े, वहाँ जाएं, अपनी विरासत को संभालें, अपनी देवभूमि में अपनी रहने की व्यवस्था करें और वहाँ पर जो बाहर के लोग हैं उनको सीमित रखें, कम लोग वहाँ पर जाएं। जाना एक बिजनेस है, व्यवहार है, चलता रहता है, लेकिन उनकी फिर व्यवस्था भी हमें संभालनी पड़ेगी। आपने कलाकार भी देखे होंगे, इनकी कला कैसी रही? कैसा कला में तो बहुत अच्छा इन्होंने दिया है और पूरे ही मार्क्स सबको मिलते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम जो अपना डायरेक्टेड किया है, कलाकारी की है, तो ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। और सारी जो डायरेक्टर इन्होंने डायरेक्ट किया है इसको, ममगाई जी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको दिखाया है और पहाड़ की संस्कृति के बारे में बहुत अच्छा बताया है। तो आप पंचकुला से कहा कि मैं पंचकुला से प्रधान हूँ, गढ़वाल से। अच्छा, तो आप अपनी वहाँ से पंचकुला क्या मैसेज रहेगा? पंचकुला वासियों से यही कहता हूँ, जो हाँ पंचकुला वाले सारे ऑलमोस्ट आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। हमारे प्रधान जी परसों यहाँ पर आए हुए थे, तो मिस्टर हरीश बर्थवाल जी जो हैं हमारे प्रधान, में वहाँ पर कैशियर हूँ, ठीक है। तो ऐसी हमारी टीम है सारी और हम सबको ऐसे, हमारे जो ग्रुप है उसमें भी हम संदेश दे रहे हैं कि जो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इसको देखें। तो हमारी ये कंटिन्यू एक मुहिम है, उसका प्रयास रहा तो कल भी मिशन पूरा रहेगा। यस मिशन 100% पूरा रहेगा। थैंक वे बहुत अच्छी थी और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान तो पहले उत्तराखंड वालों को रखना चाहिए कि बाहर के जो आते हैं उनको उतने तक ही रखें, अपनी ज़मीन उमीन कुछ लेना देना वो ना करे। क्योंकि मैं भी पहाड़ धुमाकोट की साइड की हूँ, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, आते हैं, हमारे धुमाकोट में भी बहुत सारे बाहर के लोग हैं, तो वो थोड़ा सा 8 साल 4 साल 5 साल होते हैं, फिर थोड़ा ज़मीन ले लेते हैं, फिर घर बना लेते हैं, फिर वहीं बस जाते हैं। और जिन अच्छी जगहों में लोग 2-4 पैसे के लिए, हाँ मैं घर पहाड़ की हूँ, घर आन जान लगे रहना, हाँ तो जी न, पर हम तो इन बोल ना कि जो वक्त रहे मी जो परमानेंट वक्त रहना चाहिए। हाँ तो भैया वो तो इन जॉब सबको बाहर करनी है ना, लेकिन जाना भी चाहिए। और जाना अगर नहीं भी जा सक रहे तो कम से कम जो अपनी ज़मीन है उसको रहने दो, लेकिन बाहर वालों को बिल्कुल मत दो। इसके लिए दोषी कौन, सरकार या खुद आप?
पहले हम लोग हैं, फिर सरकार। हाँ मैं हाँ जी आपका नाम क्या है, क्या परिचय है? हाँ जी, मेरा नाम शताक्षी है। मैं बैंगलोर में एक MNC में टेक्निकल सपोर्ट मैनेजर हूँ और मैं भी गढ़वाल देवभूमि से हूँ। मैं उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से हूँ और हमारे पापा यहाँ पे गढ़वाल सभा के अध्यक्ष हैं, अभी आई थिंक सेक्रेटरी हैं और उत्तराखंड जागृति मंच के अध्यक्ष हैं। और पापा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हम एज अ यूथ ये पिक्चर ज़रूर देखें। और एक मैसेज जो सबके लिए है कि हमें अपने आइडेंटिटी को बहुत ही प्राउडली बोलना चाहिए। हम लोग बहुत कतराते हैं ये बोलने से कि हम उत्तराखंड से हैं। हर राज्य का इंसान, हर राज्य का बच्चा बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है कि हम पंजाबी हैं, हम गुजराती है या हम साउथ इंडियन है। फॉर सम रीज़न हम सिर्फ गढ़वाली लोग ये चीज़ नहीं बोलते हैं। तो मुझे लगता है हमें अपनी वो आइडेंटिटी को ओन करना चाहिए और बहुत प्राउडली मेंटेन करना चाहिए कि हम जहाँ भी जो भी अचीव कर रहे हैं, हम अपना व्यक्तित्व ना भूलें और हम कहाँ से आए हैं और हम आगे कहाँ जाएंगे, वो चीज़ को मेंटेन रखें। तो पापा ने स्पेशली मुझे और मेरे युवा भाई को पीढ़ी के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आप खुद युवा हो और आपने देखा भी, पिक्चर में देखा, इसके बारे में काफ़ी जागृत किया गया। इस विषय में आपका क्या कहना है? मुझे ये लगता है कि हर जगह अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। किसी के कौम से ये डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन कैसा है। आपने देखा आदिल भी बहुत अच्छा दोस्त था। ये हमारे यहाँ पे सरदार जी बहुत अच्छे दोस्त थे उनके। सो हमको अपना, हाँ जी, हमको अपना रिलीजन, अपना भावुकता, उस सबको इक्वली लेके चलना चाहिए और ये चीज़ रखना चाहिए कि हर तरह के लोग होते हैं और हम अपना विवेक और बुद्धि यूज़ करें टू डिटरमाइन कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और किसी के भी रिलीजन से उनको जज ना करें और अपने घरों को ना छोड़ें। इवन दो मैं बैंगलोर में हूँ, मेरा भाई गुड़गांव में है, पापा चंडीगढ़ में है, हम हर साल गांव ज़रूर जाते हैं। सो अपना व्यक्तित्व और अपना संस्कार मेंटेन करने चाहिए। अभी आप मिशन देवभूमि मिशन देख कर आए हैं, कैसी लगी और क्या क्या इसमें आपका मैसेज रहेगा? कलाकारों का अभिनय बड़ा उचित रहा। मैं स्पेशली यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी कल ही बंगलौर से आई है, जो एक MNC में मैनेजर है, और लड़का मेरा डिलॉयट कंपनी में गुड़गांव है। तो दोनों को प्रेरणा दी और दोनों को संस्कार है। दोनों ने ही मेरे को आज कहा कि चलो आज ही हम फिल्म देख लें। कलाकारों का अभिनय बड़ा अच्छा रहा है। जो इसमें दिखाया गया वो वास्तविकता मेरे साथ भी पीछे हुआ कि मैं यहाँ पे मैनेजर रिटायर हुआ हूँ अभी भारतीय स्टेट बैंक से, और पिछले 2 वर्ष पहले मेरे ही अपने खेत में मेरे पड़ोस के गांव वाले ने एक ज़बरदस्ती JCB चला दी थी। मेरे को जब वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने अपने SBI से छुट्टी ली और मैं रुद्रप्रयाग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिलने से ये हुआ कि मेरे गांव में जो मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती JCB चल रही थी वो रुक गई है। तो अब मैं हर माह, बल्कि अब रिटायर हो गया हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि साल में एक चक्कर, जैसे गर्मियों में या जब भी, जैसे वैसे भी हम लोगों का एक कल्चर रहा है कि ना हो तो हम ब्याह शादी या कोई ऐसा दुख सुख में तो गढ़वाल जाते हैं। कलाकारों का अच्छा अभिनय है और मैंने तो ये है कि नई पीढ़ी, खासकर मेरे बच्चे संस्कारित हैं, जैसे बोलता हूँ वैसे करते हैं। बहुत अच्छा अभिनय रहा है और नई पीढ़ी के लिए स्पेशल संदेश है कि अगर तुम चलो, कई फ्रेंड्स भी हैं, तुम्हारे कुलीग भी हैं, हम कह रहे हैं जैसे उसी में दिखाया गया कि आदिल एक अच्छा मुसलमान है। मुसलमान हम ये नहीं कह रहे सभी खरा रहे हैं, पर जो वहाँ पे अभी भी मेरे पास कल ही मीडिया में मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ यूज़ करता हूँ, तो मैंने कल देखा कि रुद्रप्रयाग में एक मॉस्क्यू खुल गई है। तो मॉस्क्यू तभी खुली है जब हम लोग अपनी अपनी ज़मीन दे रहे हैं और हम सिर्फ उस पैसे के चक्कर में अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पहले हम उस ज़मीन को अपने आप करें, और किसी बाहरी को भी देना तो अपने लोगों को दें उस पैसे को, ना कि हम बिल्कुल बाहर वालों को दें। मेरी तो ये राय है कि अपने ही लोगों को ज़मीन बेचनी चाहिए। इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? सरकार है या हम खुद हैं या क्या कारण? सरकार नहीं, हम लोग जो हैं, पुरानी पीढ़ी है। मैं गत 62 वर्षों से चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ और मेरे पिताजी को यहाँ पे 80 साल हो गए थे, तो मेरे शुरू से यहीं पे। दोषी तो हम लोग हैं कि हम लोग थोड़ा बहुत पैसे के चक्कर में अपनी ज़मीन बेच देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर बंजर भी पड़ी है, पहली बात तो उसको हम उपजाऊ करें, पर अगर हमने उसको बेचनी है तो हम अपने भाई बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को, उनको दें। बिल्कुल एक अननोन पर्सन को, जिसको नहीं जानते, बाहर के समाज को मेरे हिसाब से नहीं बेचनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा।
एक तरफ तो कहा जाता है कि सरकार बाहर के लोग आके वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते, फिर उसके बाद इतनी तादाद कैसे बढ़ती चली? देख, अभी मैं पिछले 6 महीने पहले यहाँ पे देहरादून में गया था और श्री धामी जी ने एक सम्मेलन किया था, प्रवासी सम्मेलन। उसमें मुख्य रूप से हमें बुलाया गया था। मैं उत्तराखंड जागृति मंच का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था और इस टाइम वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ ये भाजपा पंचकुला का, उत्तराखंड प्रकोष्ठ जो पंचकुला का है। तो हम लोग तो यही कहते हैं कि अगर हम वहाँ कुछ गलती कर रहे हैं ना, तो हमारे सरकार के पार्ट से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। सरकार तो हमें मदद कर सकती, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे उसमें जेसीबी चली, तो अगर मैं ही जागृत ना होता, मैं सरकार को रिपोर्ट ना करता, तो सरकार को जब मैंने रुद्रप्रयाग में रिपोर्ट किया, उन्हें इमीडिएटली मेरी ज़मीन पे जो खुदाई की थी वो भर दी और उसके बाद मेरी एप्लीकेशन लेके उसको बंद कर दिया। मैं अभी घर गया था तो मेरी ज़मीन ऐसी पड़ी, तो मैंने उस पैसे के लालच में उसको बाहर नहीं दिया। तो मैं तो ये कहता हूँ बाहर ज़मीन नहीं देनी चाहिए। कलाकारों का अच्छा अभिनय है और इससे नई पीढ़ी को जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लव जिहाद है, ये लव जिहाद मैं नहीं सोचता था कि उत्तराखंड में भी पॉसिबल होगा, पर जिस हिसाब से है उस हिसाब से उत्तराखंड में भी अपने पाँव पसार रहा है, तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ कड़े उपाय करने पड़ेंगे। मैं तो यही मानता हूँ। सबसे बड़ी मज़े की बात ये रही कि आज हाउसफुल था, ना कि कम लोग थे। कहते हैं कि उत्तराखंडी फिल्मों को या पहाड़ी फिल्मों को देखने के लिए लोग कम ही आते, लेकिन आज हाल पूरा फुल होने के कारण, ना सीट मिलने के कारण लोग कल की तैयारी और परसों की तैयारी भी कर रहे थे। तो इतना फुल होने के कारण आपके सभी से अपील भी की गई, कई पदाधिकारियों ने अपील की है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उत्तराखंडी फिल्म को कामयाब करें। मिशन देवभूमि। हम अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते, अरे हम तो अपने मजहब का काम कर रहे हैं लोंडे। इन लोगों को विदेशों में हमेशा हमेशा के लिए विदेशी बनाकर, ताकि उनसे जो औलादे पैदा हो वो हमारी कौम की हो और हमारा रुतबा कायम हो। और इस काम में तुम्हारे पहाड़ की ये भोली भाली लड़कियां जो हमारे पैसे, रुतबे और चकाचौंध में फंस जाती हैं, तुम चंद पैसों की लालच में अपने पहाड़ में हमको तुम बसा रहे हो। हाँ, सब्जी वाले, दूध का काम, कबाड़ी का काम, लोहे का, फर्नीचर का या फिर मोटर मैकेनिक का, हमारे लोगों ने हर जगह खोला